वेलकम टू बी पैशनेट यूट्यूब चैनल। और आज बात करने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चन के बारे में, हाउ टू गेन मसल। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी लोग को इसके बारे में नॉलेज चाहिए क्योंकि वो लोग गेन नहीं कर पाते हैं। ओके, सो बात करते हैं कौन से फंडामेंटल्स हैं। सो बेसिकली 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसके बेस पे आप मसल बिल्ड करते हो। फर्स्ट वन डाइट, ट्रेनिंग, देन लास्ट वन इज़ योर रिकवरी, योर रेस्ट। ओके, सबसे पहले ट्रेनिंग की बात करते हैं। सो ट्रेनिंग आपकी वीकली 4 या 5 डेज़ की होनी चाहिए और हर मसल को आपको पर वीक 2 बार ट्रेन करना है। और इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमें एक दिन 2 मसल को ट्रेन करना है। या तो आप एक बिग मसल एक स्मॉल मसल ले सकते हो, या फिर आप कंबाइन 2 बिग मसल कर सकते हो, या फिर जैसा आपको सूटेबल लगे। और फोकस करना पड़ेगा हमें कंपाउंड लिफ्ट्स पे। कंपाउंड लिफ्ट्स वो होती हैं जो एक से ज़्यादा मसल पे फोकस करती हैं। जैसे कि अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हो सो आपकी चेस्ट भी हिट होती है, कहीं ना कहीं थोड़े से ट्राइसेप्स भी हिट होते हैं और शोल्डर भी हल्का सा हिट होता है। ओके, और आइसोलेशंस एक्सरसाइजेस को एंड में करना है। आइसोलेशंस वो जो एक मसल्स को हिट करती हैं, जैसे कि हम बाइसेप कर्ल मारते हैं सिर्फ वो बाइसेप को ही हिट करती है। और कितनी एक्सरसाइज किस मसल के लिए करनी है ये भी आपको ध्यान रखना है। सो बिग मसल्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा 4 या 5 एक्सरसाइज इनफ है, और स्मॉल मसल ग्रुप्स के लिए 3 या 4। और कौन से स्मॉल मसल्स हैं, कौन से बड़े मसल्स हैं ये मैं बताता हूँ। जैसे चेस्ट हो गया, बैक हो गया, लेग्स हो गया, ये बिग मसल्स हैं। और शोल्डर एक तरीके से छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, मैं इसको मीडियम में काउंट करता हूँ। और फिर स्मॉल मसल ग्रुप जैसे कि ट्राइसेप्स हो गया, बाइसेप्स हो गया। रैप रेंज कितनी रखनी पड़ेगी? रैप रेंज बेसिकली आपकी कोई रिजिड नहीं होगी कि आपको 12 रैप्स ही मारने हैं, 15 रैप्स ही मारने हैं। आपकी रैप रेंज रहनी चाहिए बिटवीन 6 to 12। और फोकस करिए कि आप हैवी लिफ्ट कर सकें, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एक तरीके से जितना आप आज लिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक आप उससे थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट कर पाएँ। ये आपको ध्यान रखना, चाहे 1 किलो हो चाहे 2 किलो हो। और एक और चीज़, बॉडी वेट एक्सरसाइज आपको बहुत फोकस करनी पड़ी। बॉडी वेट जैसे पुशअप्स होती हैं, डिप्स होती हैं, पुलअप्स होती हैं, स्क्वाट्स होते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज़ कि वर्कआउट कितना लंबा होना चाहिए। वर्कआउट आपका ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप बिगनर हो तो 1 आवर इज़ इनफ, और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपका 1.5 यानी कि 1.5 घंटा इनफ रहेगा। आपको ज़्यादा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और क्या क्या आप कर सकते हो, किस तरह की बेसिक एग्जांपल दे दें। जैसे कि अगर आप मंडे है तो आप चेस्ट और ट्राइसेप्स ले सकते हो, चेस्ट और बाइसेप्स भी ले सकते हो, बट बेसिक आप चेस्ट और ट्राइसेप्स शुरू करें अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। नेक्स्ट डे आप बैक और बाइसेप्स ले सकते हो, और वेडनेसडे को आप ले सकते हो शोल्डर और लेग्स। और एब्स का मैं रिकमेंड करूँगा, एब्स को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल पे, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते हो तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट डे जब आप सारे मसल्स को हिट कर दोगे, फिर आपको एक डे रिकवरी का लेना पड़ेगा। सो आपका वो 4th डे रेस्ट में रहेगा। फिर ये हमारी होगी ट्रेनिंग की बात। अब हम बात करते हैं डाइट की। सो आपकी डाइट कितनी आपको लेनी चाहिए, कितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए, आपको पता पड़ेगा। आपका जितना भी बॉडी वेट है केजीज़ में, उसको 2.2 × 15 ये आपकी डेली रिक्वायर कैलोरीज आएंगी। बॉडी वेट इंटू 2.2 × 15 ये आपकी कैलोरीज हैं। और आपको गेनिंग के लिए 250 से 500 कैलोरीज आपको ऐड करनी पड़ेंगी। आप और ज़्यादा भी कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं फ़ैट ज़्यादा गेन होगा। ये आपकी कैलोरी। और फिर इसमें बात करते हैं कि आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट्स लेना है, और कितना कार्ब्स लेना है। सो जितना आपका बॉडी वेट है उसको आप 1.5 या 2 से 2 कर सकते हैं, इतना आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा डेली। और कार्ब्स की बात करें, सो कार्ब्स आपका बेसिकली आपके बॉडी वेट को जब आप 2 से 2 करोगे उसका डबल आपको लेना है। ये इतना आपका कार्ब्स होगा। और वह फैट्स में वहीं पे, जैसे कि जितना भी आप ले रहे हो, जितना आपका बॉडी वेट है केजीज़ में, उतना फैट्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इतना आपको हेल्दी फैट्स लेना है। और ये ध्यान रखना कि ये तो है मैक्रोज, आपको माइक्रोज पे भी ध्यान रखना। माइक्रोज जैसे कि वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। ओके, सो इसके लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब पर फोकस करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट डाइट। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना कि आप अपना वाटर इंटेक इनफ रखें। वाटर इंटेक बॉडी डिहाइड्रेशन लेवल में नहीं होनी चाहिए, बॉडी का वाटर कंटेंट अच्छा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डाइट में आप ले क्या क्या सकते हैं, क्या क्या अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स हैं। आप डाइट में ले सकते हैं ओट्स, ब्राउन ब्रेड, व्हीट पास्ता, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, मिल्क हो गया। फिर आप ले सकते हो चने ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, सोयाबीन होते हैं वो आप ले सकते हो, सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं वो भी आप ले सकते हो। जितनी भी टाइप की दाल हैं आप दालें ले सकते हो। आप
एग्स ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हर वेजिटेबल सही है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, उनमें ज़्यादा विटामिन और मिनरल कंटेंट होता है। फिर बात करते हैं सप्लीमेंट्स की कि सप्लीमेंट्स लेने हैं नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आप विदाउट वे प्रोटीन के भी काम 1-1.5 साल तक चला सकते हो, अगर आप अपना डेली प्रोटीन कहीं और से कवर कर रहे हो। और फिर और ले भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। और जो बाकी जैसे कि BCAA होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिन आप हो सके तो 2-2.5 साल बाद क्रिएटिन शुरू करना, क्रिएटिन की भी आपको बिगनर लेवल पे ज़रूरत नहीं होती। फिर हम बात करते हैं रेस्ट की, रिकवरी की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोग अपनी रेस्ट और रिकवरी पे ध्यान देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है रेस्ट और रिकवरी का कितना महत्व होता है। बेसिकली आपकी बॉडी जिम में ग्रो नहीं करती, आपकी बॉडी ग्रो करती है वो तब करती है जब आप सोते हो, आपके हार्मोनल लेवल पीक पे रहते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन पीक पे रहते हैं। वो तभी होता है जब आप सोते हो, आप अच्छी एक डीप स्लीप लेते हो। स्लीप क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी पड़ेगी। इट शुड बी डीप, अच्छी स्लीप होनी चाहिए। और हो सके तो अपने डेली लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, टेंशन इन सबको कम लें। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।